गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुनः हम प्रैक्टिस सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हम आज लाइव आए हुए हैं, तो चलते हैं। अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है a+1/b=1 दिया हुआ है और b+1/c=1 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है c+1/a का मान क्या हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। अब ध्यान देना है कि ये वैल्यू जो है 1 के बराबर है। ये वैल्यू है किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसका मतलब इसको हम हाफ और हाफ लिख सकते हैं। हाफ में कितना हो गया? 1 हो गया, हो जाएगा ना 1। इसका मतलब कि a का मान 1/2 हो गया और चूंकि b का मान 2 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे कि b का मान तो 2 हो गया और 1/c बराबर 1। 1/c कितना हो जाएगा? -2 + 1 दैट इज -2। तो b का मान निकल गया है ना, और c का भी मान -1 निकल गया। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं, c का मान -1 है, a का मान 1/2 है, तो 1/2 रख लेंगे। ऊपर जाएगा तो -1 + 2, वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपने देखा हीट एंड ट्रायल के माध्यम से हाफ और हाफ मिलके 1 हो गया। इसका मतलब a का मान 1/2 हो गया, b का मान 2 हो गया। b का मान 2 सेट किए तो c का मान निकल गया और c का मान -1 आ गया। यहाँ पर हम लोग पुट करके चीजों को क्लियर कर पाए। c+1/a, c का मान -1 है और a का मान 1/2 है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है कि x बराबर √3 + √2। हमको चाहिए x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो देखिए x तो हमारे पास है, तो 1/x हम हर का परिमेकरण करते हैं। हर का परिमेकरण करेंगे, इसका मतलब 1/√3 + √2। तो प्लस है तो हम माइनस से करेंगे ना। चलिए, ऊपर में आपका हो गया √3 - √2। a + b × a - b a² - b²। √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया। √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब √3 - √2/1 हो गया। और ऐसे भी दो पदों के स्क्वायर के बीच का अंतर यदि 1 हो तो रेसिप्रोकल करेंगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो x का मान आपका ऑलरेडी कितना है? √3 + √3 + √2 का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और ध्यान देंगे हम लोग का जो कंडीशन है x³ + 1/x³। ठीक है ना। तो x³ + 1/x³ क्या होता है कि जब हमारे पास x + 1/x निकाल लेते हैं, x + 1/x, x आपका कितना है? √3 + √2। 1/x का मान कितना होगा? √3 - √2, यानी ये पोर्शन कट गया। तो x + 1/x का मान क्या हो गया? 2√3 हो गया। एक कंडीशन होता है दोस्तों कि x + 1/x p हो, x³ + 1/x³ pq - 3p होता है। p का मान कितना आ गया? 2√3। तो हम लिख सकते हैं 2√3 का क्यूब -3p × 2√3। 2 का क्यूब 8, √3 का आप बोल सकते, जिस √3 को आप 3 बार लीजिएगा तो आप क्या बोल सकते हैं? √3 को जब 3 बार लीजिए ये 3 हो जाएगा। 8 × 3 √3 -6√3। इसका मतलब 24 √3 में से 6√3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 24 में से 6 जाएगा तो 18 हो, यानी 18√3 हो जाएगा। x³ + 1/x³ का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 18√3। क्लियर है दोस्तों। तो पहला काम हम लोग क्या किए कि x का मान दिया हुआ था, 1/x निकाल दिए, √3 - √2 हो गया। यहां हम चेक कर दिए कि x + 1/x क्या है, तो x + 1/x 2 + √3 हो गया। जब x + 1/x आपके पास अवेलेबल है, तो x + 1/x p है, x³ + 1/x pq - 3p, और यहाँ पर हमने p के जगह पर 2√3 सेट कर दिया, चीजों को क्लियर कर दिया।
आगे बढ़ेंगे, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त कि 5 रूट एक्स प्लस 12 रूट एक्स बराबर 13 के पावर रूट एक्स है। तो x का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है 25/4, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 16। यदि हम लोग हीट एंड ट्रायल करें तो 4 को लेते हैं तो x के रूट ये 4 ले लिए, 12 के रूट 4 ले लिए और 13 के जाकर रूट 4 लिए। यदि LHS बराबर RHS है तो चीजें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए दिखाई दे रहा था कि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर था, यदि 13 का स्क्वायर, यानी इसलिए हमने 4 लिया। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, इसलिए LHS बराबर RHS। तो वैल्यू कितना % किया आपका? 4% किया दोस्तों। आपको समझना होगा सब सारा चीज। अब सारे एग्जाम्स होने ही वाले हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी की दर बढ़ा दीजिए। समझ पा रहे हैं आप? आगे हम लोग बढ़ेंगे। x इजकल टू 3 प्लस रूट 8 है, तो बोल रहा है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? जैसा कि आप अभी हम बताए हैं आपको कि जब दो पदों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 हो, जैसे 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 में 60 गया 1, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो चीजें जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। इसको हम डायरेक्ट 3 माइनस रूट 8 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं, और x का मान 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2, 3 3 6 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कितना हो गया आपका? 34 हो गया। तो आपका जवाब क्या हो गया? 34 हो गया। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 2 है, 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब का मान क्या है? आपको समझना होगा ये चीज हम तभी निकाल पाएंगे जब मेरे पास 2b का क्यूब हो। ये चीज हम तभी निकाल पाएंगे जब मेरे पास 1/b का क्यूब, यानी कहीं ना कहीं आपको 2b प्लस 1/b लाना होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? समझना होगा, इसको हम 2b का स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको 1/b का स्क्वायर बोल सकते हैं, बराबर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 2, यानी 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर 4 2 6 हो जाएगा। तो 2b प्लस 1/b का मान क्या आ गया? √6 आ गया। और इसी चीज का हमें क्यूब चाहिए, इसी चीज का हमें क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। तो दोनों तरफ यदि हम क्यूब कर दें तो a प्लस b का होल क्यूब, यानी 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6√6। और ये चीज तो हमको चाहिए ही चाहिए, जेम करते हैं उतार देंगे, b कैंसिल हो गया, प्लस 6, और ये वैल्यू आपका √6 के बराबर दिया हुआ है, बराबर 6√6। ये चीज उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी आप बोल सकते हैं कि 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स बटा में √3 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन है 5/12,
12/5, 5/7, 7/5। क्लियर है दोस्तों? तो समझना होगा आपको। देखिए एक फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को पहले समझ लीजिए कि जब भी a/b c/d के बराबर हो, मैंने बोला a/b c/d के बराबर हो, तो क्या करेंगे, कंपोनेंडो बाई डिविडेंडो, मतलब a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा में c माइनस, इसको हम लोग बाइसीडी मेथड बोलते हैं। कौन मेथड बोलते हैं? बाइसीडी मेथड बोलते हैं। तो आप चीजों को ऐसे कीजिए, पूरा को a मानते हैं और पूरा को b मानते हैं, इसको c मानते हैं आप, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो एक बार आप जोड़ेंगे √3 प्लस एक्स, उसको जो कहते हैं, इसमें ये चीजों को जोड़ देंगे, तो √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स बटा में, उसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स माइनस √3 प्लस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 प्लस एक्स, और ये वैल्यू 2 प्लस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ये चीजें कैंसिल हो गया और ये चीजें कैंसिल हो गया। क्लियर है ना? तो आपको पता हो गया कि यहाँ 2 √3 प्लस एक्स बटा में 2 √3 माइनस एक्स, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 3/1 के बराबर है। तो अभी भी हमको रूट हटाना है। जब रूट हटाना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड दोनों तरफ कर देंगे आप, तो ये स्क्वायर खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, सॉरी, 3 प्लस एक्स बटा 3 माइनस एक्स बराबर 9 बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे दोस्तों, तो आप देख लेंगे 3 प्लस एक्स बराबर 27 माइनस 9x, तो 9 10 x बराबर 27 में से 3 गया 24, सो x बराबर 24/10, कह सकते हैं 12/5, जो कि आपका 12/5 वैल्यू है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन, और उम्मीद करेंगे कि आप बहुत जल्दी से सोचेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, जब सेम यही क्वेश्चन दे रहे हैं, x प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4 डिवाइड x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 2 दिया हुआ है दोस्तों, तो x का मान क्या होगा? दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि हम लोग कंपोनेंडो बाई डिविडेंडो करेंगे, जुगांतर निष्पत्ति उसको बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा फंक्शन a/b c/d के बराबर है। एक बार जोड़ेंगे तो ये बचेगा और एक बार घटाएंगे तो ये बचेगा। तो डायरेक्ट हम चीजों करते हैं, जस्ट बताएं आपको, 2 √x प्लस 4 बटा 2 √x माइनस 3, ये चीजों ऊपर जोड़ेंगे तो ये माइनस में कट जाएगा और नीचे निकलेंगे तो प्लस में कट जाएगा, ठीक है? तो आप यहां देखेंगे 2 1 3 बटा में 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। हमको रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, x प्लस 4 बटा x माइनस 4, 9 बटा 1 क्रॉस कर देंगे हम, तो x प्लस 4 9x 9 चौके 36, है ना, 36 और 4 40 बराबर 8x, समझ पा रहे ना, और 8 5 40, सो x बराबर हम 5 कर सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन x बराबर है 5 आपका ऑप्शन जो है दिया हुआ दोस्तों। देखिए अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसपे हमने काम किया, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रश्न अपने आप में बेहतरीन हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आपको खूबसूरत वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।